नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी का त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में कल की भी क्लास हमारा मार्च करंट अफेयर्स से संबंधित थी और आज भी हमारा जो क्लास है वो मार्च मंथ के करंट अफेयर्स से संबंधित रहेगी। आइए आज क्लास को प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम मैं आपसे पुनः गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें यदि पहली बार चैनल पर आए हैं, और लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद साथियों। आइए क्लास को स्टार्ट करता हूं मैं। तो कल हमने काफ़ी प्रश्नों को लेकर के चले थे, जिसमें हमने पहले आपको प्रश्न कराया था कि अभी हाल ही में राखीगढ़ी चर्चा में रहा। राखीगढ़ी चर्चा में रहा, क्यों रहा उसका कारण आप सभी को पता है, क्योंकि अभी हाल ही में बजट के अंतर्गत 5 पुरातात्विक स्थलों को चर्चा में रखा गया है, जिसमें राखीगढ़ी आपका हरियाणा से है, धौलावीरा गुजरात से है, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश से है, शिवसागर असम से है, आदिचनल्लूर तमिलनाडु से है। इसके अलावा हाल ही में ललित कला एकेडमी के अंतर्गत 15 लोगों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इनकी शुरुआत 1954 से प्रारंभ हुई थी। अगली श्रृंखला को लेकर के चलते हैं, जिसमें काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लेके चलेंगे साथियों। अभी हाल ही में नाडा ने भारतीय मुक्केबाज पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। किस पर हटा दिया है, इसको लेकर के चलेंगे। हाल ही में नाडा के बारे में आप सब जानते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसको कहते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या होता है? ये जो एजेंसी होती है साथियों, मैं आपको बता दूं, जो लोग नशा का प्रदान या नशा का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये एजेंसी बनाई जाती है, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति ने कहीं नशा करके तो खेल में प्रतिभाग नहीं किया हो। इसकी जो स्थापना है साथियों 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी ध्यान रखिए न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली। ठीक। इसका वर्तमान अगर चेयरमैन की बात करूं मैं, कौन है? तो खेल मंत्री आप सब जानते हैं, वो है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू बहुत ही चर्चा में रहते हैं इस समय। इनका ये चेयरमैन है, ध्यान रखिएगा, किसके? नाडा के। तो यहां मेरा जो प्रश्न है, हाल ही में नाडा ने भारतीय मुक्केबाज जिनका नाम है सुमित सांगवान पर जो लगा प्रतिबंध था, प्रतिबंध हटा दिया है। ठीक साथियों, तो पहला प्रश्न आपका ये तैयार हो गया। इस प्रश्न को आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चंबल अभ्यारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, चंबल अभ्यारण्य, चंबल कहां पर है? राजस्थान में, ध्यान रखना। चंबल अभ्यारण्य को पारिस्थितिक तंत्र का संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। देखो, ये जो अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य के बारे में आप सब जानते हैं, भारत में सबसे पहला जो नेशनल पार्क था वो था हैली नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में बनाया गया था अंग्रेजों के समय में। उसी का वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। तो मैं अभ्यारण्य का पूरा एक वीडियो बना चुका हूं कि कौन से अभ्यारण्य कहां पर है। इसके अलावा फूलों की घाटी हमारा उत्तराखंड है और शांत घाटी हमारा केरल है, ध्यान रखिएगा। दच्चिगाम अभ्यारण्य कई बार पूछा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटक में। अभी हाल ही में वीडियो की परीक्षा में भद्रा और तुंगभद्रा से संबंधित प्रश्न आया था, जो कर्नाटक राज्य में है। गिर गुजरात में है। नल सरोवर गुजरात में है। और अभी जो मैंने चंबल अभ्यारण्य कहा, ये राजस्थान में है। इसके अलावा रणथंभौर भी कहाँ पर है? राजस्थान में है। केवलादेव भरतपुर का, वो भी राजस्थान में। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो याद रखने हैं आपको। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। काफ़ी चर्चित
प्रश्न रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए साथियों, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के सर्कुलर चौक का नाम, जम्मू कश्मीर के सर्कुलर चौक का नाम, सर्कुलर चौक का जो नया नाम है वो अटल चौक रख दिया गया है। अटल नाम से पता चलता है इनकी समाधि जो है वो है सदैव अटल। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि एक भारत के नॉन कांग्रेसी या बीजेपी के प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं और बहुत ही चर्चित एक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। देखो साथियों, यहां पर दो तरह के प्रश्न बनते हैं। अभी हाल ही में मार्च के महीने में माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन हुआ था, एक सप्ताह के रूप में मनाया गया था, जो कि ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ है। कहां पर? ऋषिकेश उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ है। और एक प्रश्न मैं यहीं पर बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय योग को लाने वाला भारत ही देश है, जिसके माध्यम से यूएन ने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी घोषित किया था। अगर बात करें योग दिवस, तो योग दिवस जो है वास्तविकता में 21 जून को मनाया जाता है। और इस बार जो इसका कार्यक्रम होने वाला है 2020 का, ये सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है लेह लद्दाख में होगा। कहाँ पर होगा? लेह लद्दाख में, ध्यान रखना, जहां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी पहुंचेंगे। ये सबसे ऊंचाई पर स्थल है जहां पर ये दिवस इस बार मनाया जाएगा। वर्ष 2019 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो झारखंड के रांची में आयोजित किया गया था। वास्तविकता में ये जो योग की पद्धति है 2015 से प्रारंभ हुई है। 15, 16, 17, 18, 19 में 5वां योग दिवस था और इस बार 6वां योग दिवस मनाया जाएगा। कहां पर? लेह लद्दाख में। अब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हो सकता है पब्लिक न इकट्ठी हो पाए, उसका कारण है कोविड-19। कोविड-19 के कारण जो कोरोना वायरस है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं साथियों। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया जाएगा? लेह में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। क्योंकि देखो ऋषिकेश उत्तराखंड जो है एक योग या तपी मुनि जो होते हैं उनकी धर्मस्थली के रूप में भी जानी जाती है, इसीलिए ये यहाँ पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलूंगा साथियों, इनको आप चाहो तो नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूं मैं, रफ करता हूं इनको। अभी हाल ही में एक विधानसभा है जिसको पेपरलेस कर दिया है, उसका नाम है अरुणाचल विधानसभा। इसको ई विधानसभा का दर्जा दिया है। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है कि बताइए निम्न में से कौन सी विधानसभा है जिसको ई विधानसभा घोषित किया गया है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही की परीक्षाओं में ये जो यूपीपीसीएस का परीक्षा हुआ उसमें अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री का प्रश्न पूछ लिया गया था कि वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेमा खांडू का नाम आपको याद होगा साथियों, तो याद रखिएगा। ई विधानसभा जो बना है वो बना है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। और देखो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का एक प्रश्न और चर्चा में रहा था कि पहली बार यहां पर कोई एक हिंदी का अखबार जारी किया गया जिसका नाम था अरुण भूमि। अरुण भूमि नाम का एक हिंदी में पत्रिका या हिंदी की अखबार यहां पर जारी किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश जो हमारा ई विधानसभा घोषित किया गया, इसका मतलब होता है पेपरलेस कर दिया गया, पेपरलेस कर दिया गया। ठीक है साथियों, इसका अगर बात करें मुख्यमंत्री कौन है तो वो है प्रेमा खांडू। और यही प्रश्न आ जाए कि इसका जो गवर्नर है वो कौन है? वो है वीडी मिश्रा। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है, क्यों गवर्नरों से भी प्रश्न पूछ लेता है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने WLR अर्थात वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति किस देश को बेच दिया? देखो भारत ने WLR, इसका मतलब है वेपन लोकेटिंग रडार, वेपन WEPON, स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा। वेपन होता है W,
EAPON, वेपन लोकेटिंग रडार। ये जो रडार है इसका नाम भी है स्वाति। इसको अभी एक देश को बेचा है, उसका नाम है अर्मेनिया। कौन सा है? अर्मेनिया, ध्यान रखिएगा। अर्मेनिया जो देश है उसको इसे बेच दिया गया है। कौन सी रडार है? WLR, वेपन लोकेटिंग रडार। रडार के बारे में आप सब जानते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके माध्यम से हम वाहनों की गति को भी पता कर सकते हैं। दूसरा, जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं उनकी ऊंचाई को भी काउंट कर सकते हैं रडार के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इसमें रेडियो डिटेक्शन अर्थात रेडियो तरंगों को छोड़ा जाता है। एक होता है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, उसमें पराश्रव्य तरंगों को छोड़ा जाता है जिससे जो जल में डूबी हुई वस्तुएं या पनडुब्बियां होती हैं उनका पता किया जाता है, वो होता है सोनार। ठीक है साथियों, एक प्रश्न यहां पर बन सकता है कि अर्मेनिया जो देश है, देखो कंट्री जो है वहां से प्रश्न ले लेता है कि यहां की मुद्रा क्या है। तो यहां की मुद्रा जो है ये है ड्रम, DRAM, ड्रम कहते हैं इसको। ठीक है साथियों, यहां की मुद्रा क्या है? ड्रम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नया नाम, तो नया नाम जो रखा गया साथियों यह है महाराजा गुलाब सिंह विश्वविद्यालय। महाराजा गुलाब सिंह विश्वविद्यालय। ठीक साथियों, क्या रख दिया गया है? महाराजा गुलाब सिंह विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखो गुलाब सिंह जो थे इनके द्वारा ही जम्मू कश्मीर जो है ये चाहते थे कि ये पूरा हिस्सा भारत को प्राप्त हो, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे तो एक समझौता किया गया था जिसमें POK, पाक अधिकृत कश्मीर नाम का एक शब्द जुड़ गया था, जिसको हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अपने अधीन कर लिया गया, अर्थात आर्टिकल 370 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। इसीलिए गुलाब सिंह के नाम पर ही जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। एक प्रश्न है, जम्मू कश्मीर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? जम्मू कश्मीर हवाई अड्डा, इसका जो नया नाम है वो क्या है? तो इसका नया नाम है साथियों महाराजा हरि सिंह हवाई अड्डा। महाराजा हरि सिंह हवाई अड्डा, ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, पूछ सकता है आपसे। ठीक साथियों, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अभी देखो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के चलते अभी हाल ही में 26 ड्रग्स जो थी उन पर प्रतिबंध कर दिया गया था, जिसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, इसके अलावा पैरासीटामोल, इसके अलावा आपका क्यूनाइन सल्फेट जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के नाम से जानते हैं, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया था। और अभी हाल ही में जब अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका जितने भी देश थे इनके अंदर कोरोना वायरस के कारण त्राहिमाम की जब अवस्था पैदा हुई तो ये सभी देश नतमस्तक हो गए और भारत से डिमांड करने लगे कि मोदी जी संजीवनी बूटी को दीजिएगा जिससे हमारा देश भी सुरक्षित बना रहे। तो मोदी जी ने वही कार्य किया, जो संजीवनी बूटी है इनको देने का कार्य किया। तो साथियों उन पर जो लगा प्रतिबंध था उनको पुनः हटा दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो मैंने अभी इसमें कहा था कितनी दवाएं थी? 26 दवाओं पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है 2020 के लिए जो विश्व धरोहर है, विश्व धरोहर, देखो हर साल विश्व धरोहर जो होती है उसमें भारत की ओर से भी कुछ स्थल जाते हैं। इस बार 2 स्थल नामित किए गए हैं। एक तो है धौलावीरा, कौन सा है? धौलावीरा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये गुजरात में है। और दूसरा है साथियों दक्कन जो सल्तनत थी उसको भी इसमें रखा गया है, जो कि महाराष्ट्र वाले हिस्से में आता है। कौन सी सल्तनत है साथियों? दक्कन सल्तनत। सल्तनत, ठीक है साथियों, इन 2 स्थलों को विश्व धरोहर में इस बार शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नया वित्त सचिव किन्हें बनाया गया है? तो नया जो वित्त सचिव है अजय भूषण पांडे।
अजय भूषण पांडे को बनाया गया। ध्यान रखिएगा, अजय भूषण पांडे को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य में प्रारंभ हुई है? देखो, वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको याद रखना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये प्रारंभ हुई है अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ देखो राज्य है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। यहाँ का सीएम कौन है? यह है भूपेश बघेल। देखो, ये भूपेश जो बघेल है, इनके अभी पिता का एक बयान आया था, अगर आप सुनते तो दंग रह जाते कि मुख्यमंत्री के पिता का वचन कैसा है। उन्होंने कहा कि राम से भी अधिक दुष्ट है मोदी। अब ऐसे शब्द एक मुख्यमंत्री के पिता को शोभा नहीं देते हैं साथियों। राम से भी अधिक दुष्ट है, अर्थात राम को भी दुष्ट कहना चाह रहा है। दैट मीन्स जिनको आज हम भगवान की संज्ञा देते हैं, जो अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है इतना बड़ा रामचंद्र जी के नाम पर, उनको दुष्ट की संज्ञा देता है। ऐसे आदमी के लिए मेरा धिक्कार है हमेशा साथियों, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति का यदि पतन हो जाएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ये देश भी पतन हो जाएगा उसी दिन। इसलिए अपने देश को संभालने के लिए अपनी सभ्यता को भी संभालना पड़ेगा साथियों, ऐसे लोगों को नकारना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसने प्रारंभ की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ की गवर्नर आप सब जानते हैं, बहुत चर्चित है, अनुसुईया उड़के। अनुसुईया उड़के। और यदि बात करें यहाँ पर चीफ जस्टिस कौन है, तो PR रामचंद्र मेनन। चीफ जस्टिस जो है वो है PR रामचंद्र मेनन। ये ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, पूछ सकता है आपसे। ठीक साथियों, अगला प्रश्न है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ऐसा भी देश है जिसने जो भी वाहन चलते हैं उनको बिल्कुल मुक्त कर दिया है, अर्थात कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं देगा, वो है लग्जमबर्ग। सभी तरह के निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश, मतलब निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदान करने वाला, सेवा प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश। देखो, ये पहला जो शब्द है ना, यही परीक्षा में प्रश्न बना देता है। तो ये है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिए। कौन सा देश है साथियों? लग्जमबर्ग है, ये भी ध्यान रखना। अगर ये प्रश्न आ जाए कि इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है यूरो। कौन सी मुद्रा है? यूरो। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अब चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न लेकर के चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड के बारे में आप सब जानते हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अभी हाल ही में इन्होंने ग्रीष्मकालीन अपनी राजधानी घोषित की है, उसका नाम है गैरसेड। तो वह प्रश्न हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है। एक प्रश्न यहाँ से मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमारे भारत में एक ऐसा भी राज्य जिसकी तीन राजधानियाँ घोषित हुई हैं, वो है आंध्र प्रदेश, जिनके मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। तो आइए जो मैं प्रश्न लेकर के चल रहा हूँ वो प्रश्न है साथियों, उत्तराखंड सरकार ने गैरसेड किस स्थान को? गैरसेड को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। राजधानी घोषित किया है। देखो, उत्तराखंड जो राज्य है, अभी ये प्रश्न एसएससी में भी आया कि उत्तर प्रदेश से कब कटा था, तो ये 2000 में कटा है, ये भी ध्यान रखना आपका। उत्तर प्रदेश का ही भाग था, कुछ जिलों के साथ इसको काट दिया गया था। ये 2000 में अलग एक राज्य बना दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके अलावा आपसे पूछ ले गवर्नर कौन है, तो बेबी रानी मौर्य है। और यहीं अगर चीफ जस्टिस पूछे तो यह है रमेश रंगनाथन। तो बेसिक क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, अभी हाल ही में बैंकों को विलय करने की घोषणा की गई। बैंकों का विलय, तो अब बैंक विलय जो हुआ है 1 अप्रैल से लागू कर दिया है। कुल मिला के अब 4 बैंक रह गए हैं। पहला है आपका पंजाब बैंक, दूसरा है आपका कैनरा बैंक, तीसरा है आपका इंडियन बैंक, और चौथा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये अब 4 बैंक बचे हैं। अब कैसे कैसे विलय हुआ ये भी बता दें। पंजाब में साथियों विलय हुआ है ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का। ठीक, कौन कौन सी है, ओरिएंटल बैंक, ओरिएंटल, और दूसरा है साथियों यूनाइटेड बैंक। ठीक, दोनों बैंकों को विलय करके पंजाब में सम्मिलित कर दिया है। कैनरा में विलय हुआ है सिंडिकेट बैंक का। सिंडिकेट बैंक, देखो बैंक जो थे वास्तविकता में आरबीआई के अंडर में कार्य करते हैं। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था और सर्वप्रथम 1949 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बाद 1965 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो कुल मिला के 20 बैंक हो गया था। उसमें से 1 बैंक का जो दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया था, फिर कम हुआ। अब वर्तमान की स्थिति में केवल 4 बैंक बचे हैं और हो सकता है आगामी समय में मात्र केवल आरबीआई रह जाए। देखो एसबीआई इनमें आपको नहीं दिखाई दे रहा। एसबीआई अपने आप में सबसे बड़ा व्यावसायिक समूह के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इंडियन बैंक जो है इसमें इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है, इलाहाबाद बैंक। ठीक साथियों, इसके बाद आंध्रा और कॉरपोरेशन का विलय इसमें हुआ है, आंध्रा बैंक, और दूसरा है कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक। इनका विलय होकर के ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया है। इसके अलावा एक प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने केपलर स्पेस की मदद से 17 नए ग्रहों की खोज की गई है। तो प्रश्न को पूरा समझ लीजिए। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी, नाम याद रखिए, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से, केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से, टेलीस्कोप, देखो इसको दूरदर्शी कहते हैं। एक होता है सूक्ष्मदर्शी जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, एक होता है टेलीस्कोप जिसकी खोज की थी गैलीलियो ने। ठीक है, किसने किया? गैलीलियो ने, जिसको दूरबीन का संज्ञा देते हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अभी हाल ही में 17 नए ग्रहों की खोज हुई है, ग्रहों की खोज की गई है। और ये खोज किसने की है? तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उसकी मदद से इसकी खोज की गई है। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है आपके लिए। एक प्रश्न है टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, और दूसरा इसका नाम है बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। ये जो अवार्ड है 2020 का किसे दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अभी हाल ही में आप लोग सब जानते हैं बैडमिंटन की खिलाड़ी है जिसका नाम है पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु, बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं। कहाँ से हैं? तेलंगाना राज्य से। तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इनको यह अवार्ड दिया गया साल 2020 का। किसका है? 2020 का है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा एक प्रश्न यहीं पर बनता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अचीवमेंट
अवार्ड जो है ये बाईचुंग भूटिया को दिया गया है। बाईचुंग भूटिया ये आपका फुटबॉलर खिलाड़ी है। कौन सा है? फुटबॉलर खिलाड़ी है। और ये कहाँ का है? सिक्किम का है। ध्यान रखना, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। तो ये सिक्किम का है, बहुत ही चर्चित खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। बाईचुंग भूटिया फुटबॉल का खिलाड़ी है। इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा? टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड के तहत। ठीक साथियों, नेक्स्ट प्रश्न लेकर के चलता हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा, आप जल्दी से नोट करते जाइएगा। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपको ये कहीं ना कहीं मिलेंगे अवश्य, इसको ध्यान रखिएगा। आप कोई भी पेपर देने जाएंगे आप तो कम से कम 1 साल का जो करंट जीके है उसको आपको तैयार करना ही करना है, चाहे वो आपका सुपर टेट हो, चाहे बीईओ की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएसआई की परीक्षा हो, चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो उनमें ये प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे साथियों। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, पूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पूमा आप सब जानते हैं, एक ये जूते चप्पल जो आते हैं वो कंपनी है। इसका ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर को बनाया गया है। करीना कपूर। और करीना कपूर ये किसकी माँ है? ये तैमूर की माँ है। और तैमूर कौन है? सैफ अली खान का पुत्र है। ठीक है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न है आपके लिए, प्रित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रित्जर, देखो एक होता है पुलित्जर और ये है प्रित्जर पुरस्कार। तो ये प्रित्जर पुरस्कार जो है साथियों 2020 का, ये यवोन फेरेल व सैली मैकनामारो को दिया गया। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। यवोन फेरेल, वो दूसरा नाम है सैली मैकनामारो। मैकनामारो, इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यवोन फेरेल और सैली मैकनामारो। ठीक साथियों, एक प्रश्न बनता है, औरंगाबाद हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? अच्छा प्रश्न है। औरंगाबाद हवाई अड्डे का नया नाम, तो ये है छत्रपति शिवाजी नहीं, छत्रपति संभाजी। यहाँ प्रश्न गलत हो जाता है बच्चों के द्वारा, तो छत्रपति संभाजी। संभाजी, ध्यान रखना, ये अच्छा नाम है, शिवाजी नहीं है, संभाजी। ठीक, तो औरंगाबाद हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? छत्रपति संभाजी हवाई अड्डा। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा अवश्य जाएगा मेरे संज्ञान के अनुसार। सप्तकोशिया टाइगर रिजर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। सप्तकोशिया टाइगर रिजर्व, मैं गारंटी देता हूं ये प्रश्न पेपर में अवश्य आपको मिलेगा। ये कहां पर है और ये क्यों चर्चा में आया? ये उड़ीसा में है, पहली बात तो याद रखिएगा। अभी हाल ही में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ है वहां से, देखो मध्य प्रदेश का जो अभ्यारण्य है वो है बांधवगढ़। बांधवगढ़, यहाँ से एक सुंदरी, सुंदरी जो नाम है ये बाघिन का है। बाघ जो होता है बाघिन का नाम है। ये जो बाघिन है, पहली बार ऐसा कभी हुआ है कि किसी एक देश के अंतर्गत किसी राज्य से दूसरे राज्य में किसी बाघ का स्थानांतरण हुआ हो। तो ये सप्तकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा का जो है, यहाँ पर सुंदरी बाघिन को यहाँ शिफ्ट किया है। इससे पहले एक बाघ है उसको भी शिफ्ट किया जा चुका है। उड़ीसा के बारे में आप सब जानते हैं, यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो है बीजू पट्टनायक। कौन है? बीजू पट्टनायक। अच्छा प्रश्न है, इसको अवश्य याद रखिएगा आप। एक प्रश्न है आपके लिए, जिंदाद नृत्य हाल ही में चर्चा में रहा। जिंदाद नृत्य ये किस राज्य का है? तो ये जिंदाद नृत्य जो है ये राजस्थान का है। ये बहुत चर्चा में रहा है, इसको याद रखिएगा। राजस्थान का घूमर भी है, कालबेलिया भी है। ये मैंने आपको लॉजिक के माध्यम से बहुत सारे याद कराए थे। एक नृत्य से ही संबंधित एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है जो प्रश्न पूछा जाएगा अभी हाल ही में। वह कौन सा नृत्य है जिसकी 900 से अधिक लिपियों को डिजिटलीकरण करके सार्वजनिक किया है? तो ध्यान रखिएगा, यक्षगान जो नृत्य है कर्नाटक का। यक्षगान कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक का। इसकी जो 900 लिपियां हैं
इनका डिजिटलीकरण किया गया है। क्या किया गया है? डिजिटली करण, ठीक है साथियों, डिजिटलीकरण किया गया है और इनको प्रसारित किया है, यह सार्वजनिक किया गया है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। देखो राउर कहाँ का है? आप लोगों को पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का है। गिद्दा कहाँ का है? भांगड़ा, गिद्दा। इसके अलावा आपका लावड़ी नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नौटंकी कहाँ का है? आपका उत्तर प्रदेश का है। रासलीला कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का? उत्तर भारत का है। मलखम्ब कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा आपका बाकुरम्बा कहाँ का है? बताइए। एक आपका प्रश्न आता है सथरिया कहाँ का है? असम का है। बाकुरम्बा भी असम का है। भाटुखम्बा तेलंगाना का है। इसके अलावा आपका कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हैं, ये भी आपको याद रखना है आप लोगों को। इसके अलावा उड़ीसा का याद रखना है, ओडिसी है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। अंधेरे में कच्ची पुड़ी खाई, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखें। अगला एक क्वेश्चन और लेके चलूँगा और यहीं पर आज की क्लास को मैं विराम कर दूंगा साथियों। प्रश्न है, सातों महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत की चढ़ाई करने वाला पहला भारतीय कौन है जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे सातों महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीप की जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, इनकी सबसे ऊंची जो चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटियां हैं, उन पर चढ़ने का रिकॉर्ड हासिल किया है एक व्यक्ति है भारतीय, जिसका नाम सत्यरूप सिद्धांत। सत्यरूप सिद्धांत, इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है, इसीलिए इनका जो नाम है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ठीक साथियों, तो आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा। जो प्रश्न महत्वपूर्ण थे वो आज मैं लेकर के चला हूँ। इसी प्रकार अगले वीडियो में इस मंथ का और करंट जीके लेकर के आऊँगा। साथियों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य किया करो, शेयर भी करते रहा करो। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।